Good morning, students. Class 5th, subject science, chapter 1, seed to plant, and seed to plant का third topic, structure of a seed. बीज की बनावट. A seed consists of essentially three parts: the outer seed coat, seed leaves or cotyledons, and the embryo, which is called baby plant also. स्टूडेंट्स, सीड्स क्या होता है, कैसे बीज कैसे क्या है? बीज जो होता है, बीज के तीन पार्ट होते हैं. एक तो सीड कोट, यानी कि जब हम बीज को मिट्टी के अंदर बोते हैं तब वो उसका फर्स्ट कोट क्या होता है? सीड कोट होता है. एंड सीड लीव्स, जब वो सीड प्लांट में बनना शुरू होता है तो उसकी दो पत्तियां आ जाती हैं. एंड कोटिलेंट्स क्या होता है? बीज पत्र. या तो बीज पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं. एंड द एम्ब्रॉय विच इज कॉल्ड द बेबी प्लांट ऑल्सो. एम्ब्रॉय क्या होता है? एम्ब्रियो होता है भ्रूण, यानी कि न्यू बेबी, लाइक बेबी प्लांट ऑल्सो, एक छोटा पौधा जो बीज के अंदर विकसित होता है. The seed coat protects the baby plant inside the seed. Leaves may be one or two in number. स्टूडेंट, सीड कोट क्या होता है? सीड कोट के ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है जिसके अंदर बेबी प्लांट होता है. और बेबी प्लांट की हिफाजत कौन कर रही होती हैं? लीव्स, दो पत्तियां. या तो वो दो होंगी या फिर एक होती है. देयर इज वन सीड लीव एज इन राइस एंड पाइन. पाइन और राइस में एक बीज पत्र पाए जाते हैं, जबकि इट इज कॉल्ड अ मोनोकोट सीड. उसे मोनोकोट सीड यानी कि एक बीज पत्री पौधा कहते हैं. एंड इफ देयर आर टू सीड लीव्स एज इन बीन्स एंड पीज, इट इज कॉल्ड अ डाइकोट सीड. जबकि जिस बीज पत्र यानी कि बीज में दो पत्र होते हैं, दो पत्ते होते हैं जो बेबी प्लांट की हिफाजत करते हैं, उन्हें कहते हैं डाइकोट सीड यानी कि द्विबीजपत्री. तो बेबी प्लांट्स की जो हिफाजत करते हैं वो होते हैं डाइकोट सीड. किसके अंदर होते हैं? कौन कौन से पौधे हैं वो? बीन्स और पीज. बीन्स और मटर, मटर और बीन्स, चाहे बीन्स के अंदर कोई सा भी बीन्स आ जाते हैं. अब क्या है? द फ्लेशी सीड लीफ स्टोर्स फूड फॉर द एम्ब्रियो as long as the embryo does not produce new leaves and roots. क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो बीज पत्र होते हैं, दो पत्ते होते हैं ना छोटे छोटे जो बीज के अंदर होते हैं, वो बहुत समय तक किसकी? एम्ब्रियो यानी भ्रूण यानी कि न्यू बेबी प्लांट्स की हिफाजत करते हैं. और जड़ से, यानी कि जिस प्रकार ये है ना, इस तरीके से ये जड़ बाहर आ जाती है तो जड़ से वो पानी को अंदर स्टोर करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन फूड सप्लाइड बाय द सीड लीव. ये सीड की जो लीव्स अंदर हैं इस तरीके की, ये रही, उस पर निर्भर करता है कि वो न्यू बेबी प्लांट्स को कितने दिन में अपने कोट से बाहर निकालती है और उसे डेवलप होने में मदद करती है. अब ये जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन होता है अंकुरण. अंकुरण यानी कि बीज से उसका बढ़ना, इसको कहते हैं. जैसे बीज से किसी भी चीज़ का फूटना अंकुरण कहलाता है. अ प्लांट में प्रोड्यूस मेनी सीड्स. प्लांट में क्या होता है? प्रोड्यूस करता है बहुत सारे सीड्स को एक पौधा. बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो. लेकिन सभी बीज जो हैं बढ़ते नहीं हैं. इनटू ए न्यू प्लांट्स, वो नए पौधे नहीं बन पाते हैं. सम सीड्स आर ईटन बाय इंसेक्ट्स. कुछ बीजों को खा जाते हैं कौन? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, चिड़ियाँ खा जाती हैं. एंड अदर एनिमल्स और सम मैनी गेट डैमेज्ड बाय रेन और वाइन. क्या होता है? कुछ को तो ये कीड़े मकोड़े और बर्ड्स और एनिमल्स खा जाते हैं, जबकि कुछ रेन और वाइन, इसके हवा और तेज बारिश के कारण नष्ट हो जाते हैं. सम मे नॉट वन गेट द राइट कंडीशन टू जर्मिनेशन. जबकि कुछ बीजों को सही कंडीशन नहीं मिल पाती है अंकुरित होने के लिए.
The process by which a new plant develops from an embryo is called germination. क्या है वो प्रोसेस जो पौधे को एम्ब्रोयो यानी भ्रूण में विकसित करता है, उसे कहते हैं जर्मिनेशन. अ सीड शुड गेट द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट. क्या होता है स्टूडेंट, एक बीज को किसकी आवश्यकता होती है? जर्मिनेट होने के लिए सही हवा, पानी और सही प्रकाश वगैरह की क्या होती है, आवश्यकता होती है. किसके लिए? जर्मिनेट होने के लिए यानी अंकुरित होने के लिए. स्टूडेंट्स, आई होप योर टॉपिक इज आल्सो क्लियर. इफ यू एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक, you ask me. Thank you, students.